बैलगाड़ी वाले देखो हाँ लड़ाई की बात हो गई एकदम कौन सी गलत देखिए गृह मंत्री सौरभ जोगमा जी यहाँ पहुँच चुके हैं से स्वागत किया गया और मंत्री जी ने पहले पूजा में भाग लिया और उसके बाद अब घाटे पर जो पहले पहुँचने वाली रेलगाड़ी है उसकी कॉल करेंगे। देखिए मंत्री जी फीता काट कर यहाँ पे कांटे का उद्घाटन कर रहे हैं। कृपया काटा खाली करें, कृपया काटा खाली करें, कृपया काटा खाली करें, काटे में जूता बनिया पहले नंबर पर पहुंचने वाला किसान है। अरे बस ठीक है बस इधर को आ जाओ तो फिर बैठ जाओ भैया बोलो आप आगे पहुंचो आगे पहुंचो आप जान दो जब तो होगा पकड़ो आप केस मत दिखाओ एक साइड में आओ फिर आगे आओ आ गया बीच में खड़े तो बीच में बेचारे ढोक तो यही लाए ढोके लाए माला भी शाल गए बड़ी का साल कहाँ है बाल्टी बाल्टी कहाँ के हो भैया कहाँ के बैलगाड़ी वालों कहाँ का नाम नाम विनोद कुमार चलो पकड़ लो भैया अपने बंदूक चलो भाई खिला दिया गुड़ चलो खड़ी 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 भी है आपका तो कॉल कर दिया भाई यार हमारी सरकार में सब अच्छा हो रहा है और बात करें अरे मनोज जी एक मिनट भाई आओ भाई आओ नंदन जी आओ अरे इधर आ जाओ नंदन जी आ गया आओ आ गया अब इसके बाद मंत्री जी ट्रैक्टर ट्रॉली वाले कांटे का उद्घाटन करेंगे। हम 2 घंटे बाद
ये काटे साइड हो जाओ। चलो वो तो बाद में जीरो करा लियो, पैर बाद में सब हट जाएंगे तब जीरो करा लियो। अरे वो पैर रखे उधर काटे पहले से देखो बाकी बात देखो। झंडा अलग अलग पीछे हो जाओ। बार एकदम जा बार मारते ब्रेक। अबे बस रुक नहीं लिया क्या? अरे बस भाई अरे बात करो सर उधर साइड सर ये भी सर आप लीजिए ना एक सर आप आ जाइए सर आप आइए। एक सर विधायक जी धन्यवाद प्रधान जी बहुत सारे नाम हो गया आज तो आपके देखिए मंत्री जी ने पहले किया और उसके बाद ये इनको ट्रैक्टर ट्रॉली वाले का उद्घाटन किया। अब मंत्री जी रख दिए चैन में गन्ना डालकर मिल के कौन आ रहा है किसका? मम्मी का होगा जी का। अरे आंदे हटा व्यवस्था मीटिंग है भैया चल रहा हूँ। नमस्कार चौधरी साहब। फोन में दिखाई भी दे रहा होगा
उसकी बढ़ गई एक बात बता देना माननीय मंत्री जी को ना हमने क्या हाल है देखो ये वहाँ से छोड़ दो आने जाने के लिए मिलने वालों को। बेटा इसकी एक कॉपी दे दो मुझे भी खाली हो। फोटो स्टेट है दे दो। सर किसी कॉपी दे दो यार क्या है छोटे छोटे बच्चे हैं देखो हमारे साथ देखो हमारे भी परेशान है हम भी देखो आप तो देखो ध्यान रखते हो हमारा हम जब भी नहीं कहते हैं साहब एक मिनट करेंगे उसमें आप चिंता मत करो। वैसे कह रहे हैं साहब हमारे तो खुद ही परेशान है हमसे सर। चिंता की बात है देखो हमने मजदूर को आज भी मना कर दिया कि आज तुम्हारी नहीं लगेगी। सर आज जसपुर जो है चीनी मिल का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? बधाई दूंगा सारे किसान भाइयों को कि आज हमारे उत्तराखंड का ऑफिशियल कढ़ाई सत्र करने का शुरू हो चुका है। शाहदेही से हमने शुरू किया है और उसके बाद कल सितारगंज है, परसों बाजपुर है, उसके बाद हमारे किच्छा चीनी मिल का है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उधम सिंह नगर में हमारा गन्ना क्षेत्रफल बढ़ा है, 23% लेवल पर गन्ना क्षेत्रफल हमारा बढ़ गया है। हमने सारी मिलों का ट्रायल रन एडवांस भी किया है, सारी मशीनों को मॉडर्नाइज़ किया है। जो पिछली बार शिकायतें आती थी ब्रेकडाउन की, ट्रायल रन नहीं किया जाता था, अननेसेसरी हमारे किसानों को भी नुकसान होता था और सरकार का भी नुकसान होता था। इस बार हमने उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल रन भी करे हैं। हमने समय से पहले पिछली बार 8 या 9 दिसंबर के आसपास चीनी मिलें शुरू हुई थी। इस बार हमने 20 नवंबर के आसपास शुरू करने की सारी ठानी थी। 17 को हमने आज नादेही का शुरुआत कर दी है। तो कोशिश है किसानों को राहत मिले, सरकार की रिकवरी बेटर हो, गन्ने की चीनी मिलों की ब्रेकडाउन कम हो, ताकि हमारे किसान भाइयों को सुविधा भी मिल सके और सरकार का नुकसान हो। सर गन्ने के भुगतान की क्या स्थिति रहेगी? चीनी मिलों के नवीनीकरण को लेकर के प्रस्ताव भी जा चुके हैं, उस संबंध में कितना आगे? देखिए उसमें हमारा जो प्रपोजल है वो 5-4 जो हमारी सरकारी चीनी मिलें हैं, सितारगंज तो PPP मोड पर जा रही है, और जो 4 चीनी मिलों का है उसका प्रस्ताव किया हुआ है। उसमें वित्त की कुछ आपत्तियाँ थी, उसको निस्तारित करके वापस चीफ सेक्रेटरी की बैठक में उसको भेजेंगे। सर किसानों का जिस तरीके से किसान हित को लेकर के सरकार जो है बोलती आ रही है, तो आगे आप गन्ना भुगतान, गन्ना की पेमेंट कितनी जल्दी होगी? देखिए पिछली बार भी उत्तराखंड सरकार ने रिकॉर्ड बनाया कि इस बार जो है हमने जो गन्ना किसानों का पेमेंट है वो यूपी सरकार से पहली बार ऐसा हुआ कि उत्तराखंड सरकार ने पहले पेमेंट करके दिया है। और हम लगातार यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा गन्ने के पेमेंट है वो किसानों को समय पर मिल पाए, ताकि उनका जो है घर भी चलता रहे और उनकी जो एक गन्ना क्षेत्रफल बढ़ाने की सरकार की जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं। अच्छा सर, फिटमेंट के बारे में क्या बता? फिटमेंट कर्मचारियों का उसकी फाइल भी वित्त में है, वित्त में आपत्ति लगी हुई है, उसकी हम लोग निस्तारित कर रहे हैं।
ठीक चलो बेटे का आशिक वाली ना लाओ दिखो एक मिनट वो फाइल को 20-20 साल हो गए करते इंसाफ नहीं मिला। दीजिए साहब हमारे से हमें कोई नहीं सुनता था। आज तक इंसाफ हमारी सुनता नहीं कोई। हमारे साथ इंसाफ कर दो साहब हमारे मैं दिखवाता हूँ 2 मिनट पीछे खड़े 2 फुट दूरी तुम्हारा क्या है वही आदान देने वाला मसला है। समस्याएं समस्या बता दे, बाकी बात का प्रोग्राम बाद में कर लीजिएगा। मैं बोल कर माइक पे बोल कर सी जरा। हाँ कोई हम खुद सेफ्टी करेंगे। क्या है बताइए माता जी 1 मिनट 2 मिनट का टाइम बता दो, बोल के सुने ना माइक पे ऐसे ही बता मंत्री जी निवेदन ये है कि समस्या ये होने इसका नवीनीकरण जरूरी है। मिलकर कोल्लू बन गया है, इथेनॉल का प्लांट यहाँ पर लगना चाहिए। हमारे और भी कई समस्या है यहाँ पर। इसका यानी गन्ने का जो रेट बहुत कम है, लागत हमारी बहुत बढ़ गई है। 400 रुपये प्रति कुंटल होना चाहिए हमारा। तो यही आपको ये हम 9 बिंदु आपके लिए लिखे हैं। गन्ने की तौल जो है 14 दिन के अंदर तुलने के बाद पर्ची पेमेंट मिलना चाहिए। हमें 8-8 महीने पेमेंट नहीं मिलता, उसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता। हमसे लेबर पहले ले जाती है 50 रुपये प्रति कुंटल चुलाई। तो ये बड़ी समस्या हमारे आगे है। और मिल गेट में जो कि ट्राली हमारी 4-4 दिन खड़े रहते हैं किसान लेकर, और ये 4 घंटे के अंदर खाली होनी चाहिए हमारी ट्राली यहाँ। और सेंटरों पे 4-4 दिन हमारा जो ट्रिपलर है वो उतार नहीं होती, जबकि वहाँ सेंटर पे आते ही ट्राली किसान की खाली होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर चट्टे लगाने का प्रावधान है जो मिल एक्ट के अनुसार है। तो वहाँ वो हमारी ट्राली खाली हो जाए तुरंत। और ये अपना सेंटरों पर जाते किसान खाली हो जाए। और ये बीज मैली दवाइयाँ आदि हमारे मिल से अभी नहीं मिले। मैली बहुत कम रेट में हमें मिलनी चाहिए किसानों को, ताकि अपने खेतों में डाल सकें। और ये अपने गन्ने में एक यहाँ पर विश्राम गृह किसानों के देखने वाले आप निरीक्षण कर लिए ना। शौचालय, विश्राम गृह, पीने का पानी आदि व्यवस्था ये किसानों के लिए रहती नहीं होती। किसान इधर उधर भागा फिरता रहता है। और ये सभी आपकी वजन जो वजन है, ये समस्या अभी आई है हमारे पास किसानों द्वारा। 120 कुंटल प्रति कुंटल यानी ट्रैक्टर ट्राली के समेत वजन था पिछले सत्र में ना। 10 कुंटल घटा, 10 कुंटल सर प्लीज जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड किया गया है आपकी बार यूके कैन सॉफ्टवेयर जो चूँकि सर आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से हम लोग ऑटोमेशन पे गए हैं। हम स्मार्ट कार्ड से पूरे गन्ने की खरीद करा रहे हैं, फुली कंप्यूटराइज है। कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन किया गया था ना सर। तो अब उसके क्रम में जो पेमेंट मांगा गया है पूरे स्टेट का एक ही है। फिर भी सर आप इस मंथ से आपके बुखार बिल से अगर आप चाहें तो हर बोर्ड में हम 5 कुंटल अभी एक्सटेंड कर देते हैं सर। 1 लाख कुंटल का इंडेंट हम 5 का बजट बनता है तो 7 कर दो, वजन सही आ जाए। एक पर्ची बढ़ा देते हैं ना, एक पर्ची बढ़ा देते तो उसमें वजन 10 कुंटल बढ़ जाएगा। तेल महंगा हो गया, चक्कर अगर कम करना आएगा तो चक्कर में चक्कर आएगा।
पहले 35 क्विंटल था, 35 क्विंटल था ना पहले, क्यों? अरे पहले 35 क्विंटल था, कितना था? उस समय 60 क्विंटल की जो पर्ची थी वो प्रयास 120 में था। सर उन्होंने उसको मॉडिफाई किया 54 में, 9 के गेजेट में पर्ची हमारी व्यवस्था है कि जो चीज़ बंद गई है विद इन 1 वीक सर, अगर आप कहें इमिग्रेट करिए की बात पूरी हो जाना हर मोड में करते हैं, आप घोषणा करते हैं। सर एक महीना सुन लीजिए कि अगर आज बारिश नहीं, अरे एक मिनट बैलेंस किया, अरे रुकिए सर एक मिनट पॉइंट समझा लीजिए मंत्री जी को। मंत्री जी मिल की इतनी बुरी हालत है ना कि कहीं बारिश पड़ी होती तो आप पैदल आने क्या गाड़ी लेके आने नहीं सोच सकते थे। इतनी बुरी व्यवस्था यहाँ पर, किसानों को धक्के मारे जाते शौचालय के नाम पर, किसानों के साथ बदतमीजी करी जाती कर्मचारियों के द्वारा। एक बात सुनोगे? जी जी, हम कहीं 1 किलोमीटर दूर बैठे तुमसे नहीं सर, पर यहाँ पर आराम से बात कर लो बस सर, 1 किलोमीटर दूर, हाँ जी हाँ जी, आराम से बस सर को सुनता नहीं है ना, आराम से बात करो, तुम्हारी सुनने को तो बैठे। बाद ना ये मिल भी लावारिस हो जानी है आपके फीता काटने के बाद में शुद्ध लेने को कोई तैयार नहीं है। अच्छा वो तो हमारी उसकी मिल की जिम्मेदारी ना, या तुम्हारी हम देखेंगे ना। जिम्मेदारी तो आपसे बताने का सहोता जी, अरे सुनो सुनो, सहोता जी, अरे हो बहुत हो गया। अरे सुनो तो सही, अरे सहोता जी इतने पुराने जो है किसान यूनियन के नेता, उनको बात करने दो ना। सहोता जी को बात करने दो। ट्रॉली ऊपर साले सब धानों पर कमीशन ले रहे हैं और यहाँ पर आकर थोड़ा सा मैं भी बोलिए। अरे पहले मेरी को सुनो। मंत्री जी के सभी लोग आपकी सुनने के लिए अगर व्यवस्थित ढंग से आपकी बात रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो आपकी बात सुन पाए। अगर सभी सोचेंगे पहले मैं तो शायद है थोड़ी देर बाद उनका टाइम सभा वो उठ के चले जाएंगे, फायदा तो अगर विधिवत आप बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा इससे मतलब नहीं, जनता की बात सुननी चाहिए, वो सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको विश्वास चाहूँगा, आप बैठिए आराम से एक आदमी बोले तो समझ में आएगी सबकी बात, और मैंने अपनी बात रखी, मैंने उन्हें बोलने का मौका दिया कि वो इसके जवाब में क्या बड़ा बढ़िया होता है। सब लोग बैठ जाइए, थोड़े थोड़े पीछे हो जाओ। आप कर लेना, आप थोड़े से पीछे हो, अरे सागर अरे भैया पीछे हो जाओ, थोड़े से धक्का मत, थोड़े से पीछे हो जाओ। नहीं धक्का नहीं, पीछे हो जाओ, थोड़ी दादा पीछे हो जाओ, लग जाएगी दादा, थोड़े से पीछे हो जाएगी, कर रहे पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। राजेंद्र सिंह मीडिया है यहाँ देखूंगा। अरे नीचे कहाँ बैठ जाओ बात लेन पेपर तो लेके थोड़े थोड़े बैठिए, यहीं से बात हो जाए।
पहले 2095 का काम कर रहे हैं। बंधुओं से मेरी हाथ जोड़कर अपील है, प्रार्थना है, विनती है, कृपा कर शांति बनाए। यहाँ से बना लीजिए, इधर आ जाए, बस यहीं से बना लो इस जगह। बहुत जल्दी बैठिए बैठिए, पीछे हो जाओ, थोड़े थोड़े पीछे। आप पीछे जाओ और अच्छा और इस लाइन में साइड हो जाएगी, सब साइड हो जाएगी। ठीक है, देखना है मैं देख लीजिए जो करते हो वाले किसान थे कुछ इधर से आओ ना। नहीं आए मंत्री जी तो हम चले जाते हैं यहाँ से। जो हमने मांग दी है हमें मना कर दो, आप किसानों के लिए नहीं आए हैं, हम चले जाते हैं। नहीं, हम चले जाते हैं, हम चले जाते हैं। अगर किसानों के लिए नहीं आए तो हम चले जाते हैं। ये क्या बात है? सारा काम मेरे साथ बार-बार थोड़ा प्रायोरिटी भी देखिए। ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार आप ये भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधि महोदय की बात रखना चाहते हैं। ठीक है, माननीय मंत्री जी आए हैं, सरकार की जो कागज की परंपरा है कृपया उसका निर्वाह करने में पूरा सारी बातें आप लोगों की हो जाएगी। मैं आदरणीय जी साहब से अनुरोध करूँगा कि सबसे पहले शॉल उठा करके माननीय मंत्री जी का स्वागत करने। चलो जोशी थोड़ा पीछे करो, अम्मा जाओ उधर कोई जरा थी। मैं अनुरोध करूंगा जी साहब से कि माननीय विधायक जी को सम्मानित करने की कृपा करेंगे। इसी क्रम में मैं अब आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी के लिए माला बनाकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे और अंग वस्त्र के रूप में शॉल उड़ाकर सम्मानित करने की कृपा करें। एक मिनट जीएम साहब इधर बहुत बढ़िया, ओके स्वागत सरकार की इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में विराजमान हमारे क्षेत्र के प्रख्यात सदस्य विधायक डॉक्टर
हाथ से आगे करूँगा, माला पहनाकर स्वागत करें। इसी के साथ ये प्रतीक चिन्ह जो है, स्मृति चिन्ह फिर परिवार की ओर से थोड़ा मंच पे प्रतीक सिंह हाथ लगा लो। सचिव साहब को भी माल्यार्पण करें और ये शॉल लगा करके और मोमेंटों के साथ चलिए सरकार शॉल लगा करके अरे मत दो यार, मत दो, टेंशन लो आप। नाच क्यों रहे हो आप? अरे आप तो आगे ना हट जाओ, एक साइड में थोड़ी देर बाद साइड में तुम आगे आ जाओ तो काम हो जाएगा। अब मैं जी साहब का अनुरोध करूंगा, इसी क्रम में ऑलरेडी टीम कमिश्नर साहब जो हमारे बीच में विद्यमान है, जी साहब मोमेंटो दे जाते हैं। चलिए सर, हमारा मोमेंटो है, चलिए आओ भाई, मोमेंटो फटाफट निकाल के दिखाओ। हमारे बीच में विद्यमान अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष और हमारे क्षेत्र के निवासी माननीय दर्जा मंत्री जी श्री मुकेश कुमार जी का भी माल्यार्पण और शॉल बना करके सम्मानित करने की कृपा करें। जी साहब मोमेंटो आ गया सर। ये गाड़ी से मोमेंटो ले आए, तो मोमेंटो लेके आए बंटी। मैं आदरणीय कमिश्नर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि सर सामने सामने साथियों, ये अपार हर्ष का विषय है कि आपकी क्षेत्र में गांधी का 2022-23 का शुभारंभ माननीय मंत्री जी के कर्तव्यों से अभी आपके सामने हुआ है। हमारे सभी गणमान्य अतिथि जो यहाँ पर आए हैं, उन सभी का मिल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सभी संभावित कृषक मंत्री जो इस अवसर पर आए हैं, आप सभी का बार बार अभिनंदन। और जो और व्यवस्था मोमेंट एक और होना चाहिए सर। एक मिनट ये माननीय मंत्री जी की प्रेरणा को मार्गदर्शन से और हमारे राज्य के आयुक्त महोदय और हमारे सचिव साहब के बाद में चुनेंगे ये अब एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से गन्ना खरीद का कार्य राज्य के सार्वजनिक और सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों में सबसे पहले चीनी मिलाने में प्रथम बार ये किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और सभी उच्च अधिकारियों का मिल परिवार की ओर से हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। हाँ, ये कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष बबलू भाई साहब, बबलू भाई साहब, यदि आप मेरी आवाज सुनना तो कृपया मंच पर आए। और ब्लॉक अध्यक्ष हमारे बीच में विराजमान है श्री गजेंद्र चौहान जी, कृपया करके आप हैं। इस समय वीरेंद्र चौहान जी का सम्मान करते हुए आदरणीय जी साहब और हमारे किसानों की बबलू साहब, भाई साहब अगर आप विद्यमान हो तो आवाज आ रही है। नहीं माननीय सभापति जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन से, आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन माननीय जी साहब की तरफ से। अभी है नहीं, चलिए आ जाते हैं, करा दीजिए। चलिए हाँ, हमारे भाई लीजिए सर। मैं मेरी जी साहब से आग्रह करूंगा कि आप अपनी तरफ से संबोधन के लिए, आशीर्वचन के लिए बारी बारी से। अच्छा बबलू साहब
जी साहब से आग्रह है कि विद्यालय भाई साहब को भी सम्मानित करने की कृपा करें। शॉल ब्लॉक अध्यक्ष जी श्री करीम भाई साहब के आगे आपको भी मानव पैदा करके सम्मानित करीम भाई साहब जल्दी इधर आ जाओ। ये पूरी व्यक्ति और है इसको हाँ उसके बाद श्री उपेंद्र चौधरी जी राज्य मंत्री जी अगर विद्यमान है तो आपके और आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। माननीय जी हमसे आग्रह है कि चौधरी साहब को भी शाल लगा करके आदरणीय मंत्री जी बोलो पहले बात से और आदरणीय माननीय मंत्री जी यहाँ पर मेरे शक्ति विधायक के वहाँ का सचिव महोदय जिलाध्यक्ष महोदय मुकेश जी अन्य जो है सभी सदस्य किसान बंधु आज 17 नवंबर को एक बार सबसे बोलो बैठ जाए पीछे भी बैठ जाइए पीछे भी बेचारे लोग खड़े हैं सब अरे बैठ जाइए आप बैठ लीजिए आप लोग पीछे लोग खड़े हैं दिखाई देगा उन लोग को भी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय विधायक से अनुरोध करूंगा अपने बच्चे आज नादेश शुगर मिल के विधायक सभा के उद्घाटन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री भारतीय जनता पार्टी बहुगुणा और कांग्रेस के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, किसान यूनियन के पदाधिकारी, फैक्ट्री के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और किसान बंधु सभी को मेरा नमस्कार और प्राय सभी किसानों को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी फैक्ट्री लगभग 15 दिन लेट है यूपी की जितनी शुगर मिले, लेकिन प्रयास किया गया चलाने का और सुचारू रूप से चले, इसलिए थोड़ा विलंब है। और पिछली बार से क्योंकि हमारे गन्ने का रकबा भी अब के बढ़ा है हमारे क्षेत्र, ये भी हमारे किसानों की मेहनत का परिणाम है क्योंकि 8% बढ़ा, हमारा 10.5% हमारा रकबा बढ़ा है, तो ये भी हमारे किसानों का परिश्रम है और उनका शुगर मिल की तरफ मतलब जो है गन्ने की तरफ झुकाव बढ़ा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने समस्याएं रखी हैं, मंत्री जी अपनी तरफ से जवाब देंगे। कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं जो बहुत पुरानी, जैसे मृतक आश्रित की समस्या बहुत पुरानी चली आ रही है और वो समस्या पूरी नहीं हो पा रही, सरकार ने रोक लगा रखी है। मुझे इससे मतलब नहीं कि सरकार ने रोक लगाई कौन हटाए, लेकिन उनका काम होना चाहिए। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं 2017 में विधायक बना तो तब कैबिनेट मंत्री हमारे प्रकाश मांझी पंडित जी थे और ठाकुर विधायक था, तो 29 लाख कुछ क्विंटल पे ये फैक्ट्री बंद हुई। उसके बाद आज तक फैक्ट्री 29 लाख को पार नहीं कर पाई। मेरा हर बार प्रयास रहा और मंत्री जी खैर कमेंट कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, वो कहते थे गुस्सा बहुत करते थे, इन चारों फैक्ट्री बढ़िया जाए। तो मेरे आपसे आगे है क्योंकि आपका फिर ऐसा हो रहा है कि पंडित जी मंत्री हैं और ठाकुर विधायक है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जीएम साहब के संरक्षण में ये 30 लाख को पार, तो मैं समझता हूँ आपका क्योंकि पंडितों का आशीर्वाद तो वैसे चाहिए सबको, तो आप हमारे किसानों में हमारी फैक्ट्री का आशीर्वाद बना दें। और मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि नवीनीकरण में आपका भी योगदान है, प्रयास है और मेरा भी। जो 10 योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने हमसे मांगी है उसमें मैंने शुगर मिल का नाम भी दिया एक योजना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसका नवीनीकरण हो, क्योंकि ये जब फैक्ट्री नागरिक तिवारी जी ने लगाई थी तो इसका उद्देश्य आय कमाना सरकार के लिए नहीं था, इसका मकसद था स्थानीय लोगों को रोजगार देना और यहाँ के किसानों को लाभ पहुंचाना। इसी उद्देश्य से फैक्ट्री लगाई गई है कि ये सरकार कोई ना समझे कि सारी फैक्ट्री से ज्यादा हानि हो रही है, क्योंकि फैक्ट्री जो चलाई जाती है वो किसानों के लिए या कर्मचारियों के लिए, क्योंकि बहुत काम ऐसे हैं जैसे शिक्षा विभाग में सरकार खर्च करती है उससे सरकार को कोई आमदनी नहीं होती, चिकित्सा विभाग में खर्च करती है उससे सरकार को कोई आय नहीं होती। तो उसी तरह हमारी जो फैक्ट्री है ये जसपुर की रीढ़ की हड्डी, हमारे किसानों का जो विकास हुआ ये सन 78 के बाद हुआ जब ये फैक्ट्री सुचारू रूप से चल। तो मैं आपसे आग्रह और निवेदन करता हूँ कि
कि एक पंडित जी मुख्यमंत्री थे और दूसरे पंडित जी हमारे मुख्यमंत्री जी के पुत्र भी हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये कार्य आपके कार्यकाल में इसका नवीनीकरण हो। मैं ऐसा आपसे विश्वास चाहता हूँ। बस ये आपसे आग्रह कि आप जबलपुर पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने संक्षेप में एक बहुत ही सार्वजनिक माध्यम से अपनी बात संप्रेषित की। आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय डॉक्टर शरण मोहन सिंह जी से भी आग्रह करूंगा कि इस शुभ अवसर पे 2 शब्द कह करके हम लोगों को आशीर्वचन के रूप में कहने की कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर शरण मोहन सिंह जी। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे गन्ना मंत्री जो बहुत ही कर्मशील है, युवा है और बहुत लगन के साथ अपना कार्य करते हैं। और उनमें सबसे खासियत यह है कि हर चीज को आदमी एक शब्द बोलता है वो पूरा उसका वाक्य समझ जाता है। और उनके पिताजी में भी एक खूबी थी। हमारे जब बहुगुणा जी मुख्यमंत्री थे तो मैं उनके पास कई बार बैठा होता था और फाइल जब आती थी अफसर को फाइल के बारे में बताना नहीं पड़ता था, उससे पहले वो समझ जाते थे। बहुत शीघ्र निर्णय लेते उनमें खासियत थी। और ये झलक मैं सौरभ जी में भी देख रहा हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे अपनी जो कार्यशैली है उससे और आगे बढ़े, शीर्ष स्थानों तक जाए। ये शुभकामनाएं हम आपको देना चाहेंगे। इस समय अप्रैल सत्र का शुभारंभ हुआ है। यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक जी, हमारे जिला अध्यक्ष गुंजन जी, मुकेश जी एसटी आयोग के अध्यक्ष, सुरेंद्र जी मंडी के अध्यक्ष, सरवन जी मंडी के उपाध्यक्ष और यहाँ पर समस्त भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप पार्टी के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, किसान भाइयों, माताओं बहनों और किसान यूनियन के हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, प्रेम सौता जी, उनकी पूरी टीम और खास साथियों। अभी विधायक जी ने आपको बताया, अपनी मांगे रखी और जब मैं सौरभ जी मंत्री बने थे तो सबसे पहले मैंने पत्र उनको इसके नवीनीकरण का दिया था। प्रयास उनके द्वारा चल रहा है, काम बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि बिना कोई रास्ता आपके मंत्री पद रहते हुए निकलेगा और इसका जीर्णोद्धार होगा। और ये सही है कि ये हमारे क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है, किसानों से संबंधित है और ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ किसान जो है वो विशेष रूप से गन्ना होना चाहता है। तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार ये ठीक से चले, ये हमारा सबका कर्तव्य भी। यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं तो आपको पता ही है। एक हमारा छोटा सा फिटमेंट का 15-16 लोगों का फिटमेंट का काम बचा है और उन्होंने अब कुछ अपने रिकॉर्ड्स निकाले, यहाँ से रिकॉर्ड गायब हो गए थे, उसका शीघ्र निर्णय किया जाए। हमारे मृतक आश्रित हैं, उनको भी निर्णय आपने बताया कि चल रही है फाइल। और गन्ने की इस बार ये खासियत हुई, अच्छी बात यह है कि चीनी मिल के हर मशीन का ट्रायल ये प्राइस सत्र आज शुभारंभ होना उससे पहले हो गया और हमें उम्मीद है कि मैनेजर साहब और उनकी टीम पूरी जिस तरह से कार्यक्षेत्र के साथ काम किए गए हैं माननीय मंत्री के निर्देशन में, तो इस बार अच्छी ये मिल चलेगी ऐसी हमें पूरी उम्मीद है। मैं देख रहा था ट्रेन पहले चलती थी तो झटके के साथ चलती थी, अब बड़े प्यार से धीरे स्मूथ चली। तो इस तरह से अब हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये गन्ना मिल अच्छी चलेगी और इस बार हमारा रिकॉर्ड भी टूटेगा क्योंकि गन्ने का रकबा बढ़ा है। साथ में हमारे मंत्री जी क्योंकि पशुपालन मंत्री हैं और मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ इस ब्लॉक में 100 से ज़्यादा गांव है और एक नगर पालिका, एक नगर पंचायत है। तो यहाँ पर पशु चिकित्सा के लिए जो अभी एक स्कीम लॉन्च करी है, एक मोबाइल वैन जो घर तक पहुँच सके पशु पालक के और वहाँ डॉक्टर पहुँच सके, वहाँ पर दवाइयाँ दे सके, जो टेस्ट करने हैं पशु के वो टेस्ट वहाँ पहुँच सके। तो मोबाइल वैन एक जो आपने स्कीम रखी है उसमें जसपुर को जरूर दें क्योंकि यहाँ 100 से ज़्यादा गाँव हैं इस ब्लॉक में, बहुत छोटे छोटे किसान हैं, सब पशुपालक हैं और शायद जसपुर ब्लॉक से ज़्यादा पशु शायद ही किसी ब्लॉक में, इसलिए ये आवश्यक है यहाँ पर। और तीसरी मांग मैं ये रखना चाहूँगा क्योंकि आप ITI भी देख रहे हैं, वहाँ महुआ टावर में ITI है, उसका उच्चीकरण और ज़्यादा इसमें
सब्जेक्ट्स आए जिससे हमारे युवाओं को और ज़्यादा लाभ मिल सके, इसकी भी मांग मैंने पहले आपसे रखी है, तो मैं दोहराना चाहूँगा। मैं इसी कामना के साथ कि हमारी मैनेजर साहब और उनकी टीम अपना 24 घंटे काम करके आपके यहाँ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, यहाँ 30,000 से ज़्यादा 30 लाख से ज़्यादा कुंटल गन्ना यहाँ पर पेरा जाए, ऐसी हम कामना करते हैं। अब सुचारू रूप से मिल चले, हमारे किसान भी खुश हों, हमारे मजदूर भी खुश हों, तभी हम सब भी हमारे लिए भी सौभाग्य का विषय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हालांकि समय बहुत बहुमूल्य है और मैं माननीय मंत्री जी हमारे कुछ कर्मचारी साथीगण आपके लिए स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। आपसे आग्रह है कि भेंट का ग्रहण करें। एक बार तालियां बजाकर आप लोग हौसला अफजाई करें हमारे सभी संगठनों के साथीगणों का। और समय बहुत ज़्यादा है और माननीय मंत्री जी ने बहुमूल्य समय लिया है। आखिर में यदि नहीं सर, नवंबर में 15 नवंबर को हम लोगों ने उद्घाटन किया था। चलिए सर, 20 बेटी, यह बात आपकी सत्य है जी, यह बात आपकी सत्य है। अब आखिर में आखिर में माननीय मंत्री जी से अब आग्रह है, सभी गणमान्य अतिथियों से क्षमा याचना से और माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि अपना आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करेंगे। आज जसपुर में नादी चीनी मिल का पेराई सत्र शुरू होने पे हमारे जसपुर के माननीय विधायक हमारे भाई आदेश चौहान जी, मेरे अंकल जिनको मैं बचपन से अंकल ही कह रहा हूँ, जब से मैं जानता हूँ मैं अंकल ही कह रहा हूँ, अंकल और पूर्व विधायक जमीन मोहन सिंघल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष सतीजा जी, एससी आयोग के अध्यक्ष मुकेश जी, हमारे सितारगंज से गन्ना समिति चेयरमैन हमारे कार सिंह वन जी, मंडी चेयरमैन जसपुर, मंडी चेयरमैन सितारगंज, समस्त हमारे गन्ना सचिव विजय यादव जी, हमारे चीफ कमिश्नर चंद्र पांडे जी, इस फैक्ट्री की जिन्होंने रख रखाव की देख रेख करी, पिछले 3 महीने से और बहुत मेहनत करी इस दिन को बड़ा करने में, जैसे हमारे GM विवेक जी, उनकी समस्त टीम, चीफ केमिस्ट, चीफ इंजीनियर, समस्त हमारे जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं और हमारे प्रेस के बंधुओं और जसपुर की सामान्य जनता, सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए 6 महीने पहले जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, चीनी मिल के मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई, और मेरे खुद एक ऐसा क्षेत्र से आता हूँ, सितार क्षेत्र से, जहाँ पर चीनी मिल है, जहाँ पर चीनी मिल 17 में बंद हो गई थी क्योंकि वहाँ पर अव्यवस्थाएं बहुत थी, और उसको फिर हमने 21 में किसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से उस चीनी मिल को वापस शुरू करवाया। वो अकेली ऐसी चीनी मिल थी उत्तराखंड में जो बंद हुई और जिसको सरकार ने वापस कराया। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है चीनी मिल की जो मेरे संज्ञान में नहीं, क्योंकि मैं लगातार उस क्षेत्र से आता हूँ जहाँ पे चीनी मिल किसानों की प्रभावित होती है, जहाँ पे चीनी मिल रोजगार उपलब्ध कर रही है, जहाँ पे चीनी मिल व्यापारियों को सपोर्ट कर रही है, किसानों की बहुत बड़ी आय का स्रोत है। और हमारी सरकार की एक बहुत स्पष्ट सोच है कि चाहे वो हमारे पशुपालक हो, चाहे वो हमारे किसान भाई हो, हर एक को अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराना, हर एक को आय बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा सकती है उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, हम ये आदेश भाई और मैं मंच में यही बात कर रहे थे, सिंगल जी हम लोग सब साथ बैठे थे और आदेश भाई खुद ही चर्चा कर रहे थे कि पहली बार हमने ऐसी व्यवस्थाएं देखी है जब से मैं चीनी मिलों में आता हूँ। और मैंने भी बहुत बार वीडियो देखे थे पिछली सरकार में भी कि आदेश भाई नाराजगी जलाते थे, यहाँ पर आके लड़ाइयाँ CM से नाराजगी जलाते थे, CM के साथ काफी बार इनकी जो है लगभग हाथापाई हो जाती थी, लेकिन इस बार कोई खुश दिख रहे हैं, शक्ल में देखो हंसी है। तो मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे भाई ने आज हमारे आदेश भाई को खुश किया हुआ है, सिंगल जी को खुश किया हुआ है, तो काम अच्छा किया है। मेरी सबसे प्रमुख समस्या थी ये चीनी मिल ना भारतीय जनता पार्टी की है, ना ये कांग्रेस की है, ना ये आम आदमी पार्टी है की है, ये चीनी मिल हमारे किसान भाइयों की है, उनके हित के लिए है। और मैं कभी भी पक्षधर नहीं हूँ कि कोई भी चीनी मिल बंद हो। मेरी सितारगंज की चीनी मिल जब बंद हुई तो मैंने पुरजोर उसकी लड़ाई लड़के उसको वापस शुरू करवाने का काम किया। मैं खुद इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर सितारगंज और पूरे उत्तराखंड की चीनी मिलें चलनी है तो वो मॉडर्नाइज होकर चले, अच्छी सुचारू रूप से चले, उनमें ब्रेकडाउन कम हो, उनमें रिकवरी अच्छी हो, किसान भाइयों का फायदा हो, तभी चीनी मिल का फायदा है। मुझे मालूम है कि जैसे कि आदेश भाई ने बोला, बात सही गई कि सबसे बड़ा रोजगार का स्रोत अगर कुछ जसपुर का है तो वो ये चीनी मिल।
अगर किसानों का सबसे बड़ा फायदा किसी चीज से है तो इस चीनी मिल से। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मुझे सिर्फ 7 महीने हुए मंत्रालय संभाले हुए, हमारे और मेरे सचिव जो है विजय जी, लगातार हम लोग की चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरीके से चीनी मिल को मॉडर्नाइज किया जा सकता है, किस तरीके से और सुचारू व्यवस्थाएं लोगों को दी जा सकती हैं। मैं पहली बार जब यहाँ पर चीनी मिल की मेरी बात हुई थी आदेश भाई ने सत्र शुरू होने के पहले, तो पिछली बार आने ही में लगभग कितने घंटे ब्रेकडाउन हुई थी? 400 घंटे के आसपास ब्रेकडाउन में रही। नुकसान किसका हुआ? किसान भाइयों का हुआ। नुकसान किसका हुआ? सरकार का हुआ। मेरी कोशिश ये थी कि इस बार चीनी मिल की हर समस्या को दूर किया जाए। जो ब्रेकडाउन की समस्या थी, मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार ने एक चिट्ठी लिखी, ऑफिशियल चिट्ठी लिखी, मेरे एक सचिव जी की तरफ एक चिट्ठी दी गई सारे चीफ इंजीनियर और जीएम को चीनी मिलों के कि अगर इस बार आपकी चीनी मिल अननेसेसरी ब्रेकडाउन होती है तो आपकी तनख्वाह से रिकवरी करी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि चीनी मिल सुचारू रूप से चले। और विवेक भाई, सारी व्यवस्थाएं आपने बहुत अच्छी करी, लेकिन मुझे थोड़ा सा दुख हुआ कि हमारे किसान भाइयों की बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था अगर और हो जाती तो ये आज हमारी माताओं बहनों को जमीन पर नहीं बैठना पड़ता। तो अगली बार इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो है हमारी कुर्सियां पूरी हो, व्यवस्था हो, ताकि आराम से सब बैठ के यहाँ पर सारा प्रोग्राम देख सके। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मृतक आश्रित की बात आई, 16 ऐसे लोगों की कर्मचारियों की बात आई जो छूट गए थे किसी कारणवश, जिन्होंने अपने रिकॉर्ड अब निकाले हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, मेरे सचिव भी यहीं बैठे हैं कि हम मृतक आश्रित की फाइल को लगातार हम परस्यू कर रहे हैं। कैबिनेट में कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि पिछली सरकार में कैबिनेट में उसको स्वीकृति मिली थी। वो स्वीकृति नहीं थी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया था। अधिकृत करने के बाद चीफ हमारे सेक्रेटरी की एक कमेटी एक बनी है, उसमें लगातार हमारी पैरवी चल रही है। हम भी चाहते हैं कि वो सिर्फ आपकी नहीं है, उसमें सितारगंज के भी मृतक आश्रित हैं, उसमें डोईवाला के भी है, उसमें बाजपुर के भी है, हम सबकी पैरवी कर रहे हैं। और मैं खुद ये मानता हूँ कि अगर किसी के परिवार ने चीनी मिलों में काम किया है और वो मृतक आश्रित के कैटेगरी में आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार मिलना चाहिए। मेरी और सचिव की सोच अलग नहीं है, सरकार की भी सोच आपके साथ है। थोड़ा समय लगेगा, मुझे भी समय दीजिए, 7 महीना हुआ है, पूरा चीनी मिल सिस्टम समझने में मुझे भी थोड़ा समय लगेगा। मैं पहली बार जब आप हमारे मंत्री बनकर आया था, मैंने उधम सिंह नगर में किसान सम्मेलन किया था, गन्ना किसान सम्मेलन किया था, जिसमें आप सब लोग भी आए थे। 5 घंटा मैं आपके साथ बैठा था वहाँ पर सम्मेलन में। आप सबकी सुनी, आप सबकी मैंने सुनने के बाद क्या क्या व्यवस्थाएं, पिछली बार बताया गया था कि यहाँ पर लोगों के रुकने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, रात में ठहरने की व्यवस्था नहीं है। और मैंने सारे जीएमओ को स्ट्रिक्ट निर्देश दिए थे कि इस बार किसानों को, क्योंकि हमको मालूम है ठंड के मौसम में आप लोग यहाँ पर आते हैं, अभी जैसे किस तरीके से बोला गया कि 4-4, 5-5 घंटा गन्ना गेट पे लग जाता है, तो उसको उनको आराम की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था वो सुदृढ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इसमें हमारा फोकस था। और मैं भी जाके खुद चेक करूंगा कि इस वक्त क्या चेंजेस आए हैं, मैं इनके जीएम के साथ जाके भी चेक करूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चीनी मिल हमारी प्राथमिकता है। चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाना सरकार की प्राथमिकता है। कुछ लोग जबरदस्ती की अफवाहें फैलाते हैं कि चीनी मिल आज बंद हो जाएगी, कोई दूसरी चीनी मिल कल बंद हो जाएगी। चीनी मिल कोई बंद नहीं होने जा रही है। चीनी मिल को हम ठीक करेंगे, चीनी मिल की व्यवस्था ठीक करेंगे। जो अभी एक बात आई है सामने की, जो बाबू जी ने बात करी, जो हमारे चौधरी जी ने जो बात करी है किसान यूनियन के जो हमारे भाई लोग हैं कि हमारे यहाँ पे पर्चियों पे कुछ लिमिट बढ़ानी चाहिए। तो जीएम साहब आप और हमारे जितने हैं उसको 5 क्विंटल उसको फौरन बढ़ा दीजिए, उसमें कोई वो मत करिए। आप आज से ही वो 5 क्विंटल की जो है उसको ऐड कर दीजिए। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब सहयोग देंगे इस चीनी मिल को चलाने में। कहीं हम गलत हैं, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाना आपका अधिकार है, लेकिन कहीं कुछ अच्छा हो रहा है तो उसका तारीफ करना भी आप ही का अधिकार है। तो ये चीनी मिल जो है ये आपके लिए है, आपकी व्यवस्थाओं के लिए है, आपकी सुविधाओं के लिए है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे बहुत अच्छे जीएम और हमारी बहुत अच्छी टीम चीनी मिल को चला रही है, इनका सपोर्ट करिए, इनको साथ दीजिए। ये पूरी कोशिश करेंगे ये पेराई पूरा जो सत्र है ये अच्छे से जाए, आपका फायदा हो, गन्ना यहाँ पर अच्छे से तुले। 30 लाख की रिकॉर्ड की बात करी, मैं आप 30 लाख के ऊपर गए भाई, ये चैलेंज है नेक्स्ट आपका। 30 लाख का रिकॉर्ड इस बार हम पार करेंगे, ये भी हमारे देखिए, ये मैं आपको बता विश्वास दिला रहा हूँ। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जितनी भी हमारे यहाँ पे माता बैठी है, आपने मृतकाशी की बात करी, जी साहब इनकी अलग से 15 मिनट की बात सुन लीजिएगा और क्या मदद हो सकती है वो देख लीजिएगा। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करूंगा कि आदिल भाई का ये प्यार और ये सहयोग और अंकल का ये आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। तो
चीनी मिल को चलाने में हर पार्टी को अपना योगदान देना चाहिए। कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही, कोई एक व्यक्ति की बात नहीं, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना चाहिए। मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात में यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।